गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज फूड चेन। देखो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट कि फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, वो सब हमने स्टडी किया था। अब हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी फूड चेन। क्या होती है फूड चेन? कि जो जो मतलब एक दूसरे को ईट करते हैं। देखो डेफिनेशन से देखो क्लियर होगा यहाँ पे। अब फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्या एक लीनियर सीक्वेंस है किसका? ऑर्गेनिजम्स का। कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं किसमें? लीनियर सीक्वेंस में, यानी एक के बाद एक रिपीट, यानी फर्स्ट के बाद सीधा हम लास्ट पे पहुंच गए। लीनियरली चलेगा ये सीक्वेंस हमारा, ये ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ फूड। कि एक दूसरे के साथ ये कैसे रिलेटेड होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं? बाय फूड। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फूड। कि अगर फूड ही लेना है तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे। फूड के कारण ही वो एक दूसरे पे डिपेंड है। बिकॉज उनको क्या चाहिए? हर एक ऑर्गेनिजम्स को, हर एक एनिमल्स को क्या चाहिए? फूड की रिक्वायरमेंट होती है अर्थ पे आने के बाद। ठीक है, इट शोज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। कि ये हमारी फूड चेन क्या शो करती है कि एक ऑर्गेनिजम्स कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है, किसके लिए? फूड के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। ठीक है, हर्बीवोर्स दैट डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। कि जो हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, किसके लिए? फूड के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। देखो फर्स्ट वही बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं बिकॉज ये हमारा प्राइमरी मीन्स फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या कौन सी स्टेज हमारी? फर्स्ट से स्टेज है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। कि जो हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है फूड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कार्निवोर्स किस या फिर ओमनिवोर्स किस पे डिपेंड होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं। देखो ये हमारी जो डियर थी किस पे डिपेंड थी? प्रोड्यूसर पे। और आगे जो हमारा लाइन है वो किस पे डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड है। तो जो हमारे जो कार्निवोर्स या फिर ओमनिवोर्स किस पे डिपेंड होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं हमारे? जो फूड के लिए किस पे? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है फिर एनिमल्स दैट इट सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कि जो एनिमल्स किसको ईट करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, और आगे ये चेन चलती रहती है कंटिन्यूसली। देखो एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? कि द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में कौन होते हैं? मैं ओनली एग्जाम्पल क्या होता है? प्लांट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर्स। अब इसके बाद जो किसको? प्लांट्स को ईट करेंगे। ठीक है, या फिर जो प्रोड्यूसर्स को ईट करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। और ये सबसे पहले इनको ईट कर रहे हैं तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको? प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद देखो इनको हम हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं बिकॉज ये किसको ईट कर रहे हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स हमारे क्या होते हैं? हर्बीवोर्स ही होते हैं। तो इसका दूसरा नाम है, कंफ्यूज मत होना कि हर्बीवोर्स का सेकंड नेम क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स क्यों नाम पड़ा इनका? बिकॉज ये किस पे ईट करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये तो है नहीं कि ये मतलब प्लांट्स को ईट करके और ये वो करता रहेगा। अब फूड तो किसी दूसरे एनिमल्स को भी चाहिए जो क्या करते हैं, जैसे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करेंगे? फिर इन एनिमल्स को ईट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करेगा उसको हमने क्या बोल दिया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंड नंबर का ये फर्स्ट नंबर का था, ये सेकेंड नंबर का, तो इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जो किसको ईट करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को। और इनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको? कार्निवोर्स। अब इसके बाद थर्ड स्टेज आती है हमारी टर्शरी। ठीक है, टर्शरी मीन्स देखो जो किसको ईट करते हैं? आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो ईट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर्स। क्या बोलेंगे हम इनको? टर्शरी कंज्यूमर्स, बिकॉज ये थर्ड नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो ये चेन ऐसे ही चलती रहती है। तो देखो दस इन सिंपलेस्ट फूड चेन गिव्स अबव प्लांट्स कि फूड चेन में क्या होता है? प्लांट्स तो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये प्लांट्स को तो हमने क्या बोल दिया? प्रोड्यूसर्स। और जो हमारे हर्बीवोर्स उनको हमने क्या बोला? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और कार्निवोर्स को और या फिर ओमनिवोर्स को हमने क्या बोला? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब देखो any change in the population of a given species in a food chain will affect the other species to a most of them are intervened.
इंटरवाइन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अनदर फूड चेन। देखो इसने क्या बोला कि अगर एक पॉपुलेशन की क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, ठीक है, सपोज एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस होगी किसकी, डियर की, ठीक है, डियर वहाँ पे ज़्यादा हो गई। अब डियर को अगर हमें कम करना है तो वहाँ पे किसकी पॉपुलेशन बढ़ा देनी चाहिए हमें, लायंस की, बिकॉज लायंस क्या कर लेंगे, डियर को ईट कर जाएंगे, तो वो डियर है वो ऑटोमेटिकली जो उनकी पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इसमें एक फूड चेन दी हुई है कि फर्स्ट क्या है, ग्रास, ग्रास को कौन ईट करता है, जेब्रा, और जेब्रा को कौन ईट कर जाता है, लायन। तो फर्स्ट देखो इसमें सिचुएशन फर्स्ट क्या हो गई, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द लायंस वर किल्ड और वाइप्ड अप, कि क्या हो जाए अगर लायन की पॉपुलेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, सारे लायन क्या हो जाए, किल्ड हो जाए, ठीक है, या फिर समाप्त हो जाए, तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पे लायन नहीं होंगे तो जो पॉपुलेशन है वो जेब्रा की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें यही एग्जांपल लेके चलना और कुछ कंसीडर नहीं करना, सिर्फ ये तीन ही एग्जांपल, तीनों ही लेके चलनी हमें स्पीसीज। तो देखो इसने क्या बोला फर्स्ट सिचुएशन में कि अगर लायन की स्पीसीज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए अर्थ पे, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर, किसी एक फॉरेस्ट के अंदर क्या हो जाए, सॉरी लायन की स्पीसीज बिल्कुल ही किल्ड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ जेब्रा वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इनको कोई करने वाला है ही नहीं, ठीक है। दिस कैन लीड टू एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय द जेब्रा कोजिंग सॉइल इरोजन। फिर ये जेब्रा की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उन्हें फूड भी चाहिए ईटिंग के लिए, तो वो किसको ईट करेंगे, ग्रास को ईटिंग करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगी, तो ग्रास अगर वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होती रही, तो आपने एक चैप्टर रीड किया था डिफोरेस्टेशन में कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होती है, हमारी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवर ए पीरियड सॉइल कैन बिकम बैरन, कि बिल्कुल बंजर भूमि बन जाएगी हमारी सॉइल, अगर हम यहाँ पे लायन क्या हो गए, फिनिश हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब सिचुएशन सेकंड लेके चलो, वट इफ़ ऑल द जेब्राज वर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड चेन, कि क्या होगा अगर जेब्रा ही रिमूव हो जाए फूड चेन से, तो देखो क्या होगा, इफ़ देर वर नो जेब्रा सम लायंस वुड स्टार्व एंड ड्यू टू लैक ऑफ फूड, कि अगर यहाँ जेब्रा ही नहीं होगा तो लायन क्या हो जाएंगे, भूख के कारण क्या हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ये भूख से क्या हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज इनको फूड कहाँ से मिलेगा, फूड देने के लिए कोई है ही नहीं। सम विल लुक फॉर फूड इन अदर पार्ट्स ऑफ द forest or villages situated near the forest and thus disturb the other existing food chain। ये क्या करेंगे फिर कि अगर लायंस को फूड नहीं मिलेगा तो ये क्या क्या करेंगे, फूड की सर्च में जाएंगे, तो या तो किसी अदर फॉरेस्ट के अंदर चले जाएंगे, या फिर क्या हो सकता है कि जो आसपास के विलेजेस हैं, ठीक है, जो नियर बाई विलेजेस है उनके अंदर भी तो जा सकते हैं अपना फूड लेने के लिए। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा कि जो दूसरी फूड चेन अगर उन्होंने ह्यूमन बींग्स को ईट कर लिया तो क्या होगा, फिर उनकी पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए क्या कर लेंगे, फिर ये दूसरी फूड चेन को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन थर्ड देखो, व्हाट इफ़ ऑल द ग्रास एंड प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड, कि सिर्फ ग्रास और प्लांट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। तो ग्रास और प्लांट्स तो क्या थे, प्रोड्यूसर्स, तो ग्रास अगर जैसे जेब्रा क्या ईट करके सर्वाइव कर रहा था, ग्रास ईट करके सर्वाइव कर रहा था, अगर ग्रास ही नहीं बचेगी तो जेब्रा की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो देखो इफ़ देयर वर नो प्लांट्स इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ डेथ जेब्रा एंड लायन, कि अगर जेब्रा की डेथ होगी तो लायन ऑटोमेटिकली फिनिश, ठीक है। ओनली द प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स कैन प्रोड्यूस फूड फॉर एनर्जी फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो ही क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, कि अर्थ पे क्या रहे, जो लाइफ है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहे जैसे वो चल रही थी, ठीक है। इज दैट क्लियर, कि जो हमारे, तो यहाँ से हमने क्या स्टडी किया, क्या कंक्लूजन निकाला हमने यहाँ पे, जो हमारे प्लांट्स है वो किस पे डिपेंड है, एनिमल्स पे, और एनिमल्स हमारे किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, तो एक दूसरे के बिना क्या लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो कि इन नेचर मैनी फूड चेन्स को एग्जिस्ट, कि नेचर में क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन एक साथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो इसको ईट कर रहा है, वो इसको ईट कर रहा है, तो ये सारा चलता रहता है। एन ऑर्गेनिजम्स कैन बी ए पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन, की एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन का क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है। दिस नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब, कि नेटवर्क जो बनता है ना, मतलब एक एनिमल्स कई सारी फूड चेन में मिल जाता है। जैसे स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती है तो बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, एक अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लेते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ का भी पार्ट ले रहे हैं, वहाँ भी पार्ट ले, डांस में भी ले लिया, सिंगिंग में भी ले लिया, ठीक है, रोल प्ले में भी ले लिया, तो इससे क्या हो जाएगा,
कि एक तो एक चाइल्ड था वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेंट बन गया। ऐसे ही क्या है यहाँ पे फूड चेन में भी क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी फूड चेन का पार्ट है, कि जहाँ से फूड मिल गया उसको वहीं से ईट कर लिया, ठीक है। तो इसको जो नेटवर्क बनता है इंटरलिंक्ड फूड चेन्स का, एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंक करके जो फूड चेन्स का जो नेटवर्क बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। अब देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि जो ग्रास थी, ग्रास को किसने ईट किया, ग्रास ऊपर ने, ठीक है। और ग्रास ऊपर को किसने ईट कर लिया, आउल ने या फिर किसी ने भी ईट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद एक और हमारी फूड चेन होगी। अगर ग्रास ऊपर को फिर कौन ईट कर रहा है, ये भी ईट कर सकता है ग्रास ऊपर को, और कौन ईट कर सकता है, हमारा फ्रॉग भी ईट कर सकता है ग्रास ऊपर को। फ्रॉग को फर्दर फिर क्या, स्नेक भी ईट कर सकता है, स्नेक को फिर फर्दर क्या, होक या फिर ईगल ईट कर सकता है। तो ये सारे क्या है, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। अब स्नेक को कौन, माउस भी ईट कर सकता है, ठीक है। ये सारे क्या है, मतलब आपस में क्या एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ये कि उसको वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो चांस की बात है कि वो मिल किसको रहा है वो फूड, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि देखो स्नेक को कौन कौन ईट कर सकता है, स्नेक को आउल भी ईट कर सकता है, स्नेक को माउस भी ईट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, इंटरलिंक्ड, यानी एक दूसरे के साथ, कि वो फूड चेन का था तो दूसरी फूड चेन का पार्ट, लेकिन वो उसको खा के भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब देखो ऑल फूड चेन्स एंड फूड वेब्स टर्मिनेट एट डिकम्पोजर, कि हर एक जो फूड चेन है या फिर फूड वेब वो कहाँ के फिनिश होती है, कहाँ के टर्मिनेट होती है, डिकम्पोजर्स पे। बिकॉज लास्ट में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिजम्स की क्या होनी होती है, डेथ होनी होती है। तो उस जो डेथ हो चुकी होती है जो बॉडी की, उसको डिकम्पोज कौन करता है, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेज में कौन ब्रेक करता है, सिर्फ बैक्टीरियाज, ठीक है। अब देखो जैसे डिकम्पोज का मीनिंग होता क्या है कि जो हमारी बॉडीज है ना, सपोज देखो यहाँ पे फ्रॉग की क्या होगी, डेथ हो गई, ठीक है। अब फ्रॉग आपको कुछ दिन तक मतलब 2-4 दिन दिखेगा, उसके बाद तो वहाँ पड़ा हुआ नहीं दिखेगा ना। क्या होगा कि उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो क्या कर देंगे, अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। अब उनके अटैक का पर्पज़ क्या है कि उनको क्या मिल रहा है, इससे फूड मिल रहा है, तो उसको ईट करते रहेंगे। कब तक ईट करेंगे इसको, कि जब तक ये प्रॉपरली किस में कन्वर्ट ना हो जाए, शोल में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक ईट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो तो ये क्या बना, डिकम्पोजर्स कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। अब देखो यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी, अब उसको डिकम्पोजर्स ने क्या कर दिया, ईट कर लिया और उसको सॉइल में कन्वर्ट कर दिया, तो इन्वायरमेंट भी क्या रहेगा, हमारा क्लीन रहेगा। और वो बॉडी ऐसे ही पड़ी रहती है तो क्या होना, स्मेल होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे एयर हमारी पोल्यूट हो जाती है। दस वी सी दैट द सॉइल न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स ट्रैवल थ्रू द फूड चेन, कि जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो भी क्या है, हमारी फूड चेन का एक पार्ट ही है, ठीक है। बिकॉज जो सोयल है, सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आए कहाँ से, इन डेड बॉडीज़ के अंदर से ही आए, फिर उस डेड बॉडीज़ में फिर क्या हुए, प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट किए, तो प्लांट्स से ही तो हमारी क्या होती है, फूड चेन स्टार्ट होती है। अगर प्लांट्स, अगर ये सोयल ही ना होती तो प्लांट्स भी नहीं होते, तो वो भी क्या हमारे डिपेंड है, ठीक है। इन दिस वे ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए फॉरेस्ट टुगेदर मेंटेन द बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन नेचर, के न्यूट्रिएंट्स में ऐसे ही बैलेंस बना रहता है नेचर में, ठीक है। वी हैव आल्सो डिस्कस अर्लियर दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन ए बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर थ्रू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस, देखो ह्यूमन बींग्स कौन सी गैस रिलीज करते हैं, CO2 रेस्पिरेशन के टाइम पे, और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर प्लांट्स ही ना हो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो लेवल है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। हैंस ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसीलिए जो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इफ वन कंपोनेंट इज डिस्टर्ब, कि अगर एक को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो क्या होगा, पूरी जो फूड चेन है वो अदर, या फिर जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ही क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। Therefore, a forest is dynamic, living entity in which all organisms help in nourishing and regenerating each other, कि जो फॉरेस्ट क्या है, एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है जो क्या करता है, हर एक ऑर्गेनिजम्स को नरिश करने में हेल्प करता है और उसकी रीजनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है।